Class 11 Physics Chapter 3 Motion in a Plane. You have read operators. Operators in mathematics you have read plus, minus, multiplication and division. These operators you have read. You are very familiar with these operators plus, minus, multiplication, division. But here you are studying vector algebra. Vector. So here this is cross, प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या कह सकते हो, डॉट और क्रॉस. तो ये हमारा 3.4 क्या हो गया 12 और 3 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 12. ये डॉट और क्रॉस अगर हम ये स्केलर क्वांटिटी अप्लाई करेंगे तो बोथ हैव सेम मीनिंग. ये नंबर जो है स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है. अगर इस नंबर पर ये डॉट अप्लाई करते हैं 3.4 इज इक्वल टू 12 और 3 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 12, यानी ये बोथ ऑपरेटर्स डॉट और क्रॉस का सेम मीनिंग है. लेकिन यही जब हम अप्लाई करते हैं डॉट और क्रॉस वेक्टर क्वांटिटी पर, बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग. तो अब प्रोडक्ट जो है तो क्या हो गया, वी कैन अप्लाई राइट डॉट और क्रॉस. तो डॉट प्रोडक्ट को डॉट से डिनोट करते हैं और यू कैन से स्केलर प्रोडक्ट. इधर हो गया ये क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट जो है ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है ए बी कॉस थीटा. ये क्वांटिटी जो है दिस क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, सो इट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट जो हो गया डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट जो है ऑपरेटर है, वी आर अप्लाइंग ऑन वेक्टर क्वांटिटी एंड वी आर गेटिंग ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. तो दिस ए बी कॉस थीटा दिस इज स्केलर क्वांटिटी. इसको इस तरह से भी लिख सकते हो और ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मॉड, ए का मैग्नीट्यूड इस तरह से भी लिखते हैं, और ये बी का मैग्नीट्यूड इस तरह से भी लिखते हैं, और कॉस थीटा इस तरह से डिनोट करते हैं. ए का फॉर सिंपलिसिटी वी कैन राइट ए, फॉर सिंपलिसिटी बी यू कैन राइट. सो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. जब यही डॉट ऑपरेटर क्रॉस ऑपरेटर इफ यू अप्लाई ऑन वेक्टर क्वांटिटी देन यू विल गेट ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और ये यूनिट वेक्टर एन कैप यूनिट वेक्टर. तो दिस क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी, दिस एन यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन. सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ये क्वांटिटी होल क्या हो गया वेक्टर क्वांटिटी. सो दिस वेक्टर क्वांटिटी और सो क्रॉस प्रोडक्ट इज वेक्टर प्रोडक्ट. यानी क्रॉस प्रोडक्ट क्या है ए बी साइन थीटा स्केलर और एन कैप दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर. तो यहां पर हम लोग जो पढ़ेंगे स्टडी करोगे तो ए क्रॉस बी का डिफिनेशन एंड ए क्रॉस बी का ए डॉट बी का डिफिनेशन, ए क्रॉस बी का डिफिनेशन and their properties. So how will you define a cross b? A dot b may be defined as the product of magnitudes of two vectors and smaller angle cosine of smaller angle between them या between two vectors. यहाँ पर कैसे डिफाइन करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स may be defined as the product of magnitudes of two vectors and multiplied by sine of smaller angle between them. तो इसका हम लोग डिफिनेशन और प्रॉपर्टीज देन यू कैन सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. यहाँ भी क्या है डिफिनेशन एंड देन प्रॉपर्टीज एंड देन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. दीज थिंग्स वी हैव टू स्टडी हियर. बिफोर स्टडिंग दिस पहले एक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ना है, ठीक है. इसके पहले मैं बताऊंगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यानी ब्रेकिंग ऑफ वेक्टर, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर, डिवाइडिंग ए वेक्टर इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स. द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर you will study. After that you will study a cross b and a dot b product in this way. So next class we can study resolution of vector. Resolution means process of breaking a vector into two or more components. So rectangular component of two vectors and rectangular component of three vectors, the three components of a vector. If we resolve in a space, if we resolve in a plane, then two components. So first we can study
resolution of vector. After that we can study dot product, cross product, and then there are some numerical questions. Basically numerical questions are asked based on dot and cross product. For that purpose you will study just this introduction about dot and cross product. Next class we can start the resolution of vector.